नमस्कार मित्रों, बहुप्रतीक्षित दिल्ली का चुनाव घोषित हो चुका है। दिल्ली में आपका हो गया बंटाधार। आपने जिस मजबूती से दावा किया था कि मोदी उनको नहीं हरा सकते, उनका सपना चकनाचूर हुआ और भाजपा 44 सीटें जीत करके बहुमत में आ गई है। वहीं पे आप पार्टी 22 पे है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। जैसे राहुल गांधी का बड़ी मनोकामना थी कि दिल्ली से एक सीट जीत जाए, लेकिन उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसी चर्चा के लिए मेरे साथ बैठे हैं मकसूदन सिंह जी। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जीत पे आप क्या कहेंगे? भाजपा 44 और आप पार्टी 22, जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिन्होंने आप पार्टी को आपदा का नाम दिया। उसी दिन से ये तय हो गया कि जब तक ये पार्टी रहेगी दिल्ली का विकास संभव नहीं है। और जब तक प्रधानमंत्री जी का यही सपना रहा है कि वो दिल्ली में भी बैठते हैं और भाजपा 27 सालों से बाहर है, ऐसे कंडीशन में उनकी एक इच्छा, प्रबल इच्छा भी कही जाएगी कि उनकी इच्छा की पूर्ति भी दिल्ली जीतने के बाद हुई है। धन्यवाद मकसूदन जी। अब मेरे साथ है विवेक श्रीवास्तव जी, एक बहुत बड़े समीक्षक हैं, अच्छे समीक्षक हैं, इनकी राजनीतिक पकड़ अच्छी है, बहुत अच्छा कमेंट भी करते हैं। आप, मैं चाहूंगा इस चुनाव पे आप एक कमेंट करके बताएं। देखिए, भारत की राजनीति में पिछले 10-11 सालों में जो परिवर्तन आया है वो जनता महसूस कर रही है। जनता ने देखा है डबल इंजन की सरकार को काम करते हुए। सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, जब आपस में तालमेल बिठा के काम करती है तो उसका नतीजा क्या होता है। और अगर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग विचारधारा की हो तो उसमें आपसे जो संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, उसका क्या खामियाजा होता है, ये दिल्ली की जनता ने देखा था। डबल इंजन की सरकार का लाभ वहां पर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए दिल्ली की जनता और जो आम आदमी पार्टी, बहुत सही बात आपने विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा है कि दिल्ली की जनता को डबल इंजन की लाभ नहीं हो पा रहा था, इस जनता मायूस थी और इसलिए उन्होंने भाजपा को देख करके डबल इंजन की सरकार बनाई है कि ताकि पूरा लाभ जनता को मिल सके। और मेरे साथ है राजीव स्थान जी। मैं पूछना चाहूंगा कि दिल्ली चुनाव पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो देखिए, मैं कार्टूनिस्ट होने के नाते मेरा दायित्व बन रहा था कि बनाऊं। देखिए, ये राहुल जी हैं, बोरिया विश्रामात की चल दिए। ये चूंकि हारने के बाद भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं और मोदी जी 48 सीट पाने के बाद भी मुस्कुरा नहीं रहे। उनको चाहिए था पूरा 70, इस शीश माल ये छोड़ के अभी भाग रहे हैं। ये मेरा एक आना था और ये होना भी था। उन्होंने जो जो वादे किए थे पूरा नहीं किए थे। जमुना के मामले में जमुना साफ नहीं कराए और जबकि कहे थे जब तक कराऊंगा नहीं तो सांस नहीं लेना है, ऐसा कुछ किए नहीं। मतलब दिल्ली में राहुल गांधी का जलवा कायम है, जीरो पाने से कोई रोक नहीं सका। प्रियंका गांधी का भी मेहनत क्या बेकार। क्या इस पर आप सहमत हैं? प्रियंका गांधी जी कहाँ टिकेंगे मोदी जी के सामने? देखिए, अभी का एक अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर लगभग जीत चुकी है और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। बाकी कोई ऐसे में 48 सीटें जीत करके जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, उसने जो भी वादे किए, मोदी की गारंटी, हमको ऐसा लगता है कि सरकार बनने के तत्काल बाद से उन पर काम शुरू होगा, क्योंकि जनता को किसी चीज पे अगर विश्वास है तो मोदी की गारंटी पर है। अच्छा मकसूदन जी, अब बगल में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि लोग कह रहे हैं दिल्ली में आप और मिल्कीपुर से पाप, दोनों महाकुंभ में साफ हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मिल्कीपुर की जहाँ तक बात है, वो पब्लिक इंतजार कर रही थी कि जो फैजाबाद की जो संसदीय सीट थी ये गलती से चली गई और इसके पश्चाताप में इतने जबरदस्त वोटों से भाजपा का वहाँ विजय हुआ है। और ये पश्चाताप है वहाँ के पब्लिक, वहाँ की जनता का, कि पूर्णतः उनको जिता करके वो अपने पाप को धुले हैं। जैसे प्रयागराज में लोग जाकर के अपना स्नान कर रहे हैं, उसी तरह से ये लोग भी अपना स्नान किए हैं प्रयागराज में जाकर। इसको अब मैं चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना कि ये इसका हार का कारण क्या रहा होगा आप पार्टी का? देखिए, मैं आज के चुनावी नतीजे से साफ साफ कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां उतना ही
गारंटी दें, उतना ही घोषणा करें, उतना ही वादा करें जनता से जिसको पूरा कर सकते हैं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह देना, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी वादा कर देना, चुनाव जीतने के लिए सबको खराब कह देना, सबको चोर कह देना, ये राजनीति आगे चलने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 10 साल 11 साल पहले जो उसका जो शुरुआत हुई थी, वहां से आज तक का सफर जहां वो थे उसके नीचे चले गए। सिर्फ अपने झूठे वादे, झूठे आरोपों पर जनता ने उनको सबक सिखाया है। अच्छा, विवेक जी का माने तो केजरीवाल झूठों के सहारे लेकर के जनता को मोटिवेट करते थे, गुमराह करते थे और चुनाव जीतते थे। अब उनका पर्दाफाश हो गया है, जनता चैतन्य है, जागरूक है। अब मेरे साथ बैठे हुए अशोक गौर जी। अशोक गौर जी, मैं कहूंगा कि बसंत का आगमन के साथ साथ दिल्ली वालों ने मफलर उठा के फेंक दिया है, इससे क्या इत्तेफाक आप रखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, और मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि, और इसके इंटरव्यू के पहले मैंने आपसे कहा भी था कि अबकी का चुनाव जो हो रहा है दिल्ली में, अबकी बार वो कुशासन बनाम सुशासन होगा, क्योंकि वो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, अपने झूठे वादों के सहारे दोबारा जीत चुकी थी और वो अपने घमंड में चूर थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास किया और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। मैं इसके लिए दिल्ली और साथ साथ मिल्कीपुर विधानसभा को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली जनता कह रही है आपका हुआ काम तमाम, दिल से बोलिए जय श्री राम। ये मिल्कीपुर चुनाव के लिए था कि दिल्ली चुनाव के लिए था? देखिए, हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम के सहारे ही अपना चुनाव जीतती है और भगवान श्री रामचंद्र जी का उसका पूरा आशीर्वाद है। और अयोध्या धाम की जो सीट पिछले बार हम लोगों ने गंवाई थी, उसका बदला वहां की जनता ने अपनी भूल को स्वीकारते हुए दोबारा मिल्कीपुर चुनाव से प्रचंड बहुमत से जिताया है। मैं इसके लिए पूरा धन्यवाद देना चाहता हूं वहां की जनता को। धन्यवाद। ये छोटी सी हम लोग की समीक्षा थी जिसमें सभी लोगों ने बताया कि दिल्ली के जीत और मिल्कीपुर चुनाव कैसे जीते। आंकड़ा साफ है कि केजरीवाल झूठ का सहारा ले रहे थे, जनता गुमराह कर रहे थे, जनता जागरूक हो गई और उसे डबल इंजन की सरकार चाहिए था, इसलिए मोदी पर विश्वास करते हुए भाजपा को जिताया। धन्यवाद। मैं मस्ताना, गोरखपुर से।